सभी को लाभ हो सके, ऐसा एक मार्ग चर्चा के माध्यम से निकला है। हमारा तो ये था कि एमएसपी की गारंटी का कानून लिया जाए। जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन दूसरे हैं, सभी के साथ बात करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल और भारतीय किसान मजदूर यूनियन और अन्य कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में एक सकारात्मक चर्चा नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ कैसे भारत के किसानों के हित में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में अलग अलग काम किए, उसको और आगे बढ़ाने के हिसाब से लंबी चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव भारत के किसानों की चिंता करते हैं। गत 10 वर्षों में चाहे वो एमएसपी की खरीद हो, जिसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई, कहाँ 2004 से 14 के बीच मात्र 5.5 लाख करोड़ की एमएसपी में खरीद हुई थी, वहीं मोदी जी के कार्यकाल में 18 लाख करोड़ से अधिक खरीद हो चुकी है और अब तो खरीद चल रही है। धान की और गेहूं की अब शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, जिसमें 2,80,000 करोड़ रुपए अभी तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को दे चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, जिसमें जो किसानों ने प्रीमियम भरा उसका 3 गुना किसानों को लाभ वापस मिल चुका है। और चाहे वो फर्टिलाइजर को कम कीमतों में उपलब्ध कराने हेतु यूपीए के समय से बढ़कर लगभग 3 गुना सब्सिडी सालाना देने की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके संवेदनशील नेतृत्व के, उनके मार्गदर्शन के कारण सदैव भारत के किसानों के हितों के लिए काम करती रही है। आज यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें 3-4 प्रमुख अंश को जोड़कर एक सहमति से लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और थोड़ी इनोवेटिव, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ सुझाव, जिससे पंजाब का भी लाभ होगा, पंजाब हरियाणा के किसान हो, पंजाब हरियाणा की जमीन की समस्या हो और साथ ही साथ पूरे देश के किसानों को भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी और देश के उपभोक्ताओं को भी, सभी को लाभ हो सके, ऐसा एक मार्ग चर्चा के माध्यम से निकला है।
देखिए, सेटिस्फाई होना या ना सेटिस्फाई होना ये अलग बात होती है। हम बहुत बड़े फोरमों का में ये बात डिस्कस करनी होती है। एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के लगभग 150 के करीब ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम करती हैं और दूसरे वाले फोरम में भी काफ़ी संगठन काम करते हैं। तो सभी को भरोसे में लेकर सभी को के पास ये बात रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सभी को बताएंगे कि भाई ये प्रपोजल आई है, इस प्रपोजल पे आपका क्या विचार बनता है। और इतनी बात हुई है। जो हमारे साथ सरकार ने दूसरी बात थी कि हमारी ऋण मुक्ति की जाए, उसके ऊपर हमारे मंत्री जी ने ये कहा है कि हम भी विचार करेंगे अभी और बजाकर। इतना जो प्रपोजल है जो हमें है अलाउड है उतना हमने दिया है। 5 फसलों पे जिस तरह से एमएसपी के आप मांग रहे थे एमएसपी, तो उन्होंने कहा डिवर्सिफिकेशन भी होगी, पानी भी बचेगा और किसान जो है वो डिवर्सिफिकेशन से पैसे ज़्यादा कमा सकेगा और चूने से जो हट पाएगा। नहीं, आपको लगता है कि चलो गल की है साडा सीगा, हमारा तो ये था कि एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाए। लेकिन उन्होंने जो बात रखी है हमारे साथ जो बात की है कि ये जो हमारी 2 एजेंसीज हम ये जो आपकी फसलें खरीदेंगी, हाँ, उनके साथ आपका लिखित में हम 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करवा कर देंगे और ये वो आपका मतलब चलेगा। इतना हुआ है ये, इसीलिए तो मतलब इस सभी भाइयों के साथ बातचीत करने बाकी है ना। हाँ, सभी जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन दूसरे हैं सभी के साथ बात करेंगे। हाँ, धरना चलेगा, धरना नहीं रुकेगा। मैं तो ये भी कहूँगा कि ये जो धरना है हमारा जो दिल्ली कूच का प्रोग्राम था वो रेगुलर है, वो एज इट इज अभी मानी भी जाती है तब भी दिल्ली नहीं, तब क्या करेंगे, तब क्या जाना है। नहीं, वो अभी बहुत सारी मांगों के ऊपर हमारी चर्चा होनी बाकी है। लेकिन हम सरकार से फिर भी उम्मीद करते हैं कि जो हमारे साथ जब दूसरे के 5वें गेड़ की बातचीत हो उसमें वो जरूर वो दूसरी मांगों के ऊपर अपना मन बना कर आए। हाँ, ये तो देखिए, जब सरकार पॉजिटिवली हमारे साथ बातचीत कर रही है, इसके ऊपर इतनी बात की है, तो हमारी भी मतलब एक जिम्मेदारी बनती है कि हम शांति बना कर रखें।